वाह आउटस्टैंडिंग, ये तो वही स्पोर्ट्स कार है जो कभी ड्रीम्स में देखी हुई थी। कमाल की है। लग्जरियस है इसका और है आपका भी ड्रीम इस तरह की गाड़ी? जी बिल्कुल, सबका होता है। किसी का होता है। इतनी प्यारी गाड़ी है और इतनी कमाल की ओपनिंग और उसकी लुक माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग की अच्छी है। सुपर कार ज़्यादातर क्या नाम है यूएस वगैरह ऐसे ही लॉन्च करते हैं। अगर मैं ये बताऊं ये गाड़ी है आपकी नेबर कंट्री इंडिया की, मेहरबानी करो भाई। हाँ थोड़ा रखो। क्या कहेंगे जी, वो भी बना सकते हैं इस तरह की गाड़ी? नहीं, और इसी तरह की सेम गाड़ी एक अफगानिस्तान ने भी बनाई थी पाकिस्तान में भेज दो। कि अफगानिस्तान जाना कि इंडिया जाना? मैं जन्म जाना सीधा। ये जापान की नहीं है। जबान की नहीं है तो फिर ये अमेरिका की होगी। अमेरिका की होगी। अगर मैं कहूँ ये एशिया में ही आपके आसपास है तो फिर ये चाइना ही हो सकता है। चाइना हो सकता है। सर आखिरकार चाइना का ही नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडिया क्यों नहीं? ये इंडिया की गाड़ी है। इंडिया की गाड़ी है हाँ तो फिर तो हम बहुत गिर चुके हैं। बहुत गिर चुके हैं। ये महिंद्रा बटिस्टा गाड़ी है। किसकी? महिंद्रा बटिस्टा। महिंद्रा बटिस्टा। हाँ बड़े लेवल गाड़ी है वो, अब तरक्की कर चुके हैं, अब तो हमारा उनसे मुकाबला नहीं बनता बहुत। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना? आपका नाम? जहांजेब। जहांजेब शहरिया। शहरी। मोहम्मद ज़ुबैर खान। मोहम्मद लुकमान अली। क्या करते हैं आप? मैं एमफिल कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी मैं BS कंप्यूटर साइंस। जबरदस्त। सीए स्टूडेंट सर, LLB और फार्मडी दोनों कर रहा हूँ। बेसिकली फिर गाड़ियों का तो शौक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? सुपरा। जबरदस्त। सर बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? फेवरेट तो वैसे स्पोर्ट्स कार है, लेकिन ऑडी भी पसंद है, वो भी अच्छी लुक है उसकी भी। तो BMW। BMW। आपको ये गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। पहले आपने ये गाड़ी देखनी है और गाड़ी की लुक देख के बताना है कि ये गाड़ी लुक वाइज आपको कैसी लगी है। अच्छी गाड़ी है भाई। अच्छी गाड़ी है। लुक कैसी लगी आपको? अच्छी है, सुपर कार है। सुपर कंपनी कार। कौन सी है? आई थिंक कोई सऊदिया ने लॉन्च किया है, मेरे इसका सही अंदाज़ा नहीं है। ये सऊदिया ने लॉन्च की है। मकलारन की शेप की है या पता नहीं कौन सी है। सऊदिया ने लॉन्च नहीं की, सॉरी पता नहीं। सुपर कार ज़्यादातर क्या नाम है यूएस वगैरह ऐसे ही लॉन्च करते हैं। अगर मैं ये बताऊँ ये गाड़ी है आपकी नेबर कंट्री इंडिया की। मेहरबानी करो भाई। हाँ थोड़ा रखो। क्या कहेंगे जी, वो भी बना सकते हैं इस तरह की गाड़ी? नहीं, और इसी तरह की सेम गाड़ी एक अफगानिस्तान ने भी बनाई थी पाकिस्तान में भेज दो। कि अफगानिस्तान जाना कि इंडिया जाना? मैं जन्म जाना सीधा। जन्नत ही जाना हूँ फिर। नहीं बताया। देखे जी इंडिया की ये गाड़ी है महिंद्रा बटिस्टा। क्या कहेंगे अगर इंडिया इस तरह की मैन्युफैक्चर कर रहा है गाड़ी? भाई वो बहुत ऊपर चला गया इस हिसाब से। बहुत ऊपर चला गया। बात करते हैं कि वो दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। और उसके अलावा अगर बात करें कि इस टाइम वो दुनिया की तीसरी बड़ी व्हीकल्स प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बन गया है। पाकिस्तान का कोई एक ऐसा ब्रांड बताएं जो हम लोग अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हों। अरे पहले सुजुकी की मैन्युफैक्चर होती थी, मैरान वगैरह या छोटी गाड़ियाँ। सर यहाँ पे सिर्फ असेंबल की जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो एक यूनाइटेड होती है जिसको जो कि एक लोकल ब्रांड के नाम पे देखा जाता है। वो तो अब बंद हो गया वो तकरीबन। तो बंद हो गई है, लेकिन वैसे भी उसकी कोई डिमांड नहीं थी पाकिस्तान में। नहीं डिमांड थी क्योंकि जब वो नई नई आई थी उसने टक्कर दी थी, नई नई थी। लेकिन सर उसके Look-wise- अंदर कुछ बहुत सारी वीकनेस थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो चल नहीं गाड़ी सकी। की वीकनेस का पता चलता है जब वो एक बंदा चलाता है, उसे 5 महीने रखता है, साल रखता है। जब नई नई गाड़ी आती है सब लोग तकरीबन लुक पे देखते हैं, फीचर्स पे देखते हैं, लेकिन गाड़ी जब चलती है तब उसमें पता चलता है क्या क्या खराबी है, क्या क्या नहीं है। खराबी है। सर बात करते हैं हमारा नेबर कंट्री 40 से ज़्यादा ब्रांड के साथ दुनिया में इस टाइम आगे जा रहा है। बात करते हैं पाकिस्तान की, क्या रीज़न है पाकिस्तान पीछे रह गया? यार आप पॉलिटिकल यहाँ पर इश्यूज देख लें, इंस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल इश्यूज देख लें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है एतबार की। टोयोटा तक की गाड़ी है, टोयोटा की यहाँ पे गाड़ी है, आप जो ग्रैंडी की मिसाल ले लें, 2000 जो उसने 23 मॉडल लॉन्च करना था, टोयोटा छोड़ के चली गई पाकिस्तान को। इकोनॉमिकल इश्यूज है सर, सुजुकी छोड़ गई, इस टाइम शट डाउन है। मतलब यहाँ पे मेहरान नहीं आ रही, असेंबल नहीं हो रही। वो मेहरान तो 2019 से बंद कर दी गई है ना, बंद हो गई है। मतलब काफ़ी गाड़ियाँ, उन्हें इकोनॉमिकल बहुत इश्यूज हैं उनका, शायद उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं होता होगा। सर हम तो चलो ये वो ब्रांड है जो बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं या असेंबल करते हैं, सॉरी मैन्युफैक्चर तो नहीं होती। बात करते हैं इंडिया में टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी।
यार मैंने महिंद्रा उनके देखी है, अपने लोकल ब्रांड है ये, उनके अपने लोकल ब्रांड है और काफ़ी टक्कर के ब्रांड काफ़ी है, टक्कर बहुत टक्कर export के करते हैं ब्रांड है सर। वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो इस हिसाब से बहुत आगे हैं कार्स के मामले में, वो हमसे बहुत आगे हैं, कहते नहीं है क्योंकि उनकी गाड़ी हॉर्स पावर भी जनरेट करती है अच्छी से अच्छी और गाड़ी उनकी तगड़ी होती है। और ये बिलीव नहीं है कि इंडिया मतलब कि इतनी तरक्की कर गया ना, पाकिस्तान में अभी इस तरह का रुझान है पाकिस्तान। वाह आउटस्टैंडिंग, ये तो वही स्पोर्ट्स कार है जो कभी ड्रीम्स में देखी हुई थी, कमाल की है। लग्जरियस। लग्जरियस है Yes, इसका- और है आपका भी ड्रीम इस तरह की गाड़ी? जी बिल्कुल सबका होता है। हर किसी का होता है। इतनी प्यारी गाड़ी है और इतनी कमाल की ओपनिंग और उसकी लुक माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग चीज़ है आउटस्टैंड है ये। सर बात करते हैं ये गाड़ी है कहाँ की? ये गाड़ी पाकिस्तान में तो नहीं है, बाकी जहाँ मर्जी हो पाकिस्तान में इस तरह के नहीं बनते, ना मैन्युफैक्चरिंग है पाकिस्तान और में। अगर बात करें कि ये कहाँ पे हो सकती है, अगर हम अपने राउंड बोर्ड बात करें कहीं आसपास की? राउंड में जर्मन लगा लें, उसके बाद दुबई वगैरह लगा लें। दुबई में है। दुबई में जी इस तरह की जर्मन तो हमारे जी। राउंड बोर्ड आसपास नहीं है। आसपास तो नहीं है लेकिन हमने तो स्पोर्ट्स कार देखी है ना, कि इतनी लग्जरी चीज़ें फिर हमारे आसपास इधर सिटी होंडा आसपास होती है। लेकिन मैं बता दूं कि ये गाड़ी है आपका नेबर कंट्री इंडिया की। नहीं, इंडिया के अंदर इंडिया के I think अंदर नहीं है। इस तरह की मैन्युफैक्चर हो रही है। ये है महिंद्रा बटिस्टा। अच्छा बात करते हैं पाकिस्तान की, कोई एक ऐसी गाड़ी बताएं जो पाकिस्तान अपने मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा हो, बेशक वो स्पोर्ट्स ना हो। पहले होंडा थी लेकिन अब उन्होंने भी उठा लिए, और पार्ट्स आते थे वो भी इधर मैन्युफैक्चर होते थे। मैं बताता हूँ सर, यहाँ पे सिर्फ असेंबल होती है, मैन्युफैक्चर नहीं होती। मैन्युफैक्चर नहीं होती, ऐसे ही असेंबल होती है। क्या रीज़न है? रीज़न यही है, टैक्स बहुत है गवर्नमेंट टैक्स का, बहुत हर बंदा इधर काम करने से घबराता है। मेरे ख्याल में तो उनका जो आईटी डिपार्टमेंट है इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया है, और उसका मेन रीज़न उनका जो सीईओ है गूगल में, IT का ही नहीं बल्कि हर हर sector में उनके कर रहे हैं, लेकिन आईटी में वो अब ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, हमसे भी ज़्यादा। करके हैं। हमारा यही है कि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होते। मैं अपनी बात कर लूँ, CS हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होते, कोई प्रैक्टिकल करते हैं? प्रैक्टिकल भी नहीं होते, सिर्फ स्किल्स theory बेस्ड पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ी जा रहे हैं बस पढ़ी जा रहे हैं। और आप बताएं मुझे ऐसे कि ही इसका है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं, और इंडिया का देखें जी, इंडिया किस तरह से ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान? एक तो वो है वहाँ पे उनके जो डिपार्टमेंट है या उनकी जो चीज़ें हैं वो बड़े प्रॉपरली उनको स्मूथली लेके चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बात की जाए तो यहाँ पे थ्योरी बेस्ड चीज़ें पढ़ा तो देते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए इनके पास अफोर्ड करने के लिए कोई नहीं है। यानी कि अगर कितना बड़ा कोई इंस्टीट्यूट भी है ना, उसके पास सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाने का है, प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म नहीं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ चलती है सिर्फ और सिर्फ आगे सियासत तक, दिन रात सिर्फ यही तड़का होता है कि सुबह क्या होगा शाम को क्या होगा। एक स्टूडेंट डिग्री कंप्लीट कर लेता है, जो कि अगर फर्ज करेगा एक टेक्निकल, अगर एक इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करता है, उसको प्रैक्टिकल करने के लिए उसे फील्ड में जाना पड़ता है, वहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले तो वो क्या करेगा? लेकिन यहाँ पे वो अगर डिग्री लेकर निकलता भी है, खा वो कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से निकले, लेकिन उसके पास उतना प्रैक्टिकल नहीं होता। उसके पास सिर्फ एक डिग्री होती है कि पेपर होता है। हम कहते तो हैं लेकिन हमारे ये इधर हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ये नहीं होता। लेकिन वो इंडियंस तो बड़ी बड़ी कंपनीज में, मल्टीनेशनल्स कंपनीज में जो कि सीईओज नज़र आते हैं, गूगल्स की बात करें, ट्विटर्स की बात करें, फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, ताकि बहुत सारी आपको नज़र आएंगे, बल्कि पाकिस्तान की बात करें कोई बहुत शाज़ो नादरी कोई कहीं पे नज़र आए। क्या रीज़न है इंडिया बहुत तेज़ी से? असल मसला ये है ना कि वो लोग जो हैं या आउटर कंट्रीज़ भी जो हैं वो स्किल सीखती हैं, वो स्किल के पीछे जाते हैं, लेकिन हमारे बदकिस्मती से ये हुआ पड़ा है कि हम डिग्री लेने के लिए PhD तक कर जाते हैं, सिर्फ वो डिग्री नौकरी लेने के लिए ना, हम PhD तक कर जाते हैं, लेकिन हम स्किल सीखने वाली साइड पे हम नहीं जाते। हम कहते हैं थ्योरी के रटा लगाओ, पेपर दो, डिग्री लो और अपनी जॉब्स ढूंढना शुरू कर दो, स्किल हमारे पास नहीं होती। यही है कि अगर हम मुल्क के अंदर अपने हालात स्टेबल कर रहे हैं और हम अपनी डिग्री के साथ साथ स्किल सिखाना भी स्टार्ट कर देना, तो अगर कम से कम स्किल्स हो पास तो फिर बंदा कर जाता है कुछ ना कुछ। क्योंकि थ्योरी पढ़ना भी चलो ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ों का पता नहीं चलेगा ना कि चीज़ें हैं क्या, वो भी इसलिए ज़रूरी है। मेरे ख्याल में इस तरह के हर यूनिवर्सिटी में हर फील्ड के रिलेटेड उसका स्किल जो है उसका एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो जब पढ़ ले वहाँ से जो उसने थ्योरी पढ़ी है, अप टू डेट होना चाहिए। ये बात बिल्कुल आपकी है, क्योंकि ऐसा होता है कि पुराने होते हैं 95 की चीज़ें वो अब हमने वो पढ़ा हुआ है, मिस्टर चिप्स ठीक है 90-60 चल रहा है, उनको भी फिर यूज़ नहीं करने दिया जाता, कहता है कि दूर से देख ले बस इसको। कमाल है सर, लेवल है गाड़ी का, गाड़ी का लेवल है, बिल्कुल लेवल है सर, लग्जरी गाड़ी में शुमार होता है, बिल्कुल होता है सर, स्पोर्ट्स कार मानते हैं। स्पोर्ट्स कार है बिल्कुल। और ये कार तो आपने देखी है, यकीनन पसंद तो आई होगी। हाँ पसंद तो ये बिल्कुल सर। कहाँ की है? ये सर मुझे जापान की लग रही है। जापान की लगी है।
अच्छा सर, आपने कहा कि ये जापान के, जैसे कि जापान गाड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये जापान की नहीं है, जापान की नहीं है तो फिर ये अमेरिका की होगी, अमेरिका की होगी। अगर मैं कहूँ ये एशिया में ही आपके आसपास है तो फिर ये चाइना ही हो सकता है, चाइना हो सकता है। सर आखिरकार चाइना का ही नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि इंडिया क्यों नहीं? ये इंडिया की गाड़ी है। इंडिया की गाड़ी है, हाँ तो फिर तो हम बहुत गिर चुके हैं। बहुत गिर चुके हैं। ये महिंद्रा बटिस्टा गाड़ी है, किसकी? महिंद्रा बटिस्टा। महिंद्रा बटिस्टा, हाँ बड़े लेवल गाड़ी है वो, अब तरक्की कर चुके हैं, अब तो हमारा उनसे मुकाबला नहीं बनता बहुत। सर, मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ उनके अल्फाज यही हैं, हमारे अल्फाज हम पे ये कब एडजस्ट होंगे, कब हम मानेंगे जी हम भी तरक्की कर चुके हैं? हम तरक्की सर किस वक्त उस वक्त करेंगे जब हमारे हुक्मरान जो है ना सिंसियर रहेंगे। हमारे तो हुक्मरान ही सिंसियर नहीं है, जो आता है अपने जेब भरता चला जाता है। यानी कि इसमें हमारी जो आपको नज़र आ रही है वीकनेस जो है उसमें हमारे सियासतदान है। हाँ बिल्कुल सियासतदान है सर। ज़बरदस्त सर, बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाड़ी का शौक तो आप रखते होंगे? हाँ बिल्कुल रखते हैं सर। आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? हमारी गाड़ी अभी तक कोई नहीं है। कोई भी नहीं हाँ, है, बस बस सोच होता है, ड्रीम होता है, यार मुझे ये गाड़ी बड़ी अच्छी लगती है। हम इंशाल्लाह अपनी एक कंपनी बनाएंगे, जिस तरह टेस्ला ने बनाई थी हम अपनी बनाएंगे इंशाल्लाह। सर वो टाइम मैं तो कहता हूँ बहुत जल्द आ जाए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का कोई ऐसा ब्रांड अभी तक लोकल पाकिस्तान में नहीं है जिसके लिए हम आंखें हमारी तरस रही हैं। इंशाल्लाह लुक्का पीर के नाम से एक ब्रांड आने वाला है। इंस्टेबिलिटी इसी वजह से, इंस्टेबिलिटी की वजह से आज नहीं, तक हम- सियासतदान भी हैं, इसमें हमारा एक अपना किरदार भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है जिस तरह की आवाम होगी उस तरह का ही हम आप पर हुक्मरान मुसल्लत आपको करूँगा। लगता है कि हमारे नेबर कंट्री इंडिया के जो हुक्मरान है वो हमसे बहुत अच्छे हैं? सर बहुत अच्छे हैं, अगर आप मोदी को देख लें, मोदी अपने मुल्क के साथ बहुत सिंसियर है सर, हमारा कुछ सिंसियर नहीं है इधर। सर वहाँ पे सिर्फ 2 टेन्योर कंप्लीट किए हैं, वो तीसरे टेन्योर की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में टेन्योर ही कोई नहीं कंप्लीट करता, एक बहुत बड़ा इशू है। सर इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है ना फौज का रहा है। अगर आप देख लेना, तुर्की में एक वो बगावत करने लगे थे फौज वाले, तो तुर्की की आवाम ने फौज को घसीटा सर जी। अब हमारी आवाम इस तरह से कब करेगी? घसीटने की बात नहीं, हमारी अच्छी इज़्ज़त है हमारी फ़ौज की, लेकिन फ़ौज को एक अपना कलीदी किरदार जो है ना वो बॉर्डर पर अदा करना होगा। अब दहशतगर्दों को तो जो रोक नहीं रहे, अब ये बस हम पर ही जोर चला रहे हैं, गरीब आवाम पर। अच्छा सर, मैं एक बात फिर करने वाला हूँ अपने नेबर कंट्री की, जो कि 40 से ज़्यादा ब्रांड के साथ दुनिया में सैर फहरिस्त है और अभी व्हीकल्स प्रोड्यूस करने के हवाले से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। अब भारत के साथ हमारा तो मुकाबला नहीं बनता ना सर। अब वो ना आहिस्ता आहिस्ता चाँद पर जा रहे हैं, उन्होंने भी एक स्पेस भी भेजा था चाँद में। हम कहाँ, हम आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, 10 किलो आटे की लाइन।